बीमार होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो पहली बात तो हमारा खाना है और उसके अंदर यूज होने वाला पेस्टिसाइड है। फिर नंबर आ गया फास्ट फूड का और उससे भी महासत्यानाश रिफाइंड ऑयल है। जैसे एक फल का नाम बताऊंगा, संतरा। आप संतरे को जो ही खाते हैं, लीवर उससे उठा के सीधा ब्लड में डाल देता है। इतनी गजब की चीज है। लेकिन आज हम खाते क्या है? किन्नू। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसकी अपने आप में ये कैपेसिटी है कि वो कितना भी डैमेज हो जाए वो फिर भी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। डॉक्टर साहब, इससे बचा कैसे जाए? बचने का क्या प्रोसेस है? आपने ये तो बता दिया 20 तरीके से आपका खराब हो जाएगा, लेकिन बचने का प्रोसेस क्या, वो और बताओ दर्शकों को, उसकी बड़ी डिमांड। आपका सवाल तो ऐसा है यार, आप तो पूरी मेडिकल सिस्टम को ही बंद करके मानोगे। आपने कोई भी गर्म मटेरियल लिया, हद से ज्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना। गर्म पानी बड़ी चर्चा चली हुई, हद से ज्यादा नहीं पीना। लीवर को 2 काम एक साथ करने पड़ते हैं। आपने गर्म पिया तो उसे वो बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। पहले दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। योगा बॉडी के ऐसे एनर्जी सर्किट जो है ना, एक्टिवेट करके योगा के द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। महर्षि वाघभट ये कहता है कि आप खाने पीने के जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ लो, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आपकी रसोई जो है उससे बड़ा औषधालय, उससे बड़ी डिस्पेंसरी, उससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। गर्मी का टाइम आ गया, कोई भी एक जगह पकड़े गर्म, जहां पसीना आता हो बैठते, आप वहां बैठे रहिए, पसीने आने दीजिए पूरे भरपूर। थोड़ी देर बाद आपके पसीने अपने आप सूख जाएंगे और शरीर ठंडा हो जाएगा। कहावतें सुनी होंगी मेरे ख्याल से जो अपने इजी होती है, जैसे जले पे नमक डालना, गाय हमारी माता है, इससे ज्यादा कोई कहावत है? नहीं। और भैंस की कोई भैंस बड़ी है, काला अक्षर भैंस बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें जो नेगेटिव है उसके साथ जुड़ी हुई है। कोई ये भी कमेंट में डालने लग जाते हैं, बेवकूफ आदमी है, सारी दुनिया दूध पी रही है, दूध तो अच्छा बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं, लेकिन एक उम्र के साथ साथ हमारा दूध को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं वो हमारे कम होने से स्टार्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे चैनल के ऊपर कई सारी वीडियो जो है सेहत से रिलेटेड, क्या खाए क्या पिए, बीमारियों से कैसे बचे, बहुत सारी वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखी हो और आपने ढेरों सारा प्यार उनको जो दिया है, मिलियंस में व्यूज आए हैं। लेकिन अब उन वीडियोस के ऊपर आप लोगों के कमेंट जो हैं वो हजारों में कमेंट ये थे कि लीवर की समस्या से कैसे बचा जाए, क्या समस्या है, और डॉक्टर साहब से एक बार दोबारा बातचीत करो और पूरा इसके ऊपर आप एक वीडियो लेके आओ। लगातार आप लोगों की डिमांड थी, तो आज डॉक्टर सुनील सनसनवाल जो हैं दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार आपकी वीडियोज को लोगों ने देखा, खूब सारा प्यार दिया और अब लोगों की डिमांड है कि लीवर के ऊपर डॉक्टर साहब बताएं कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि बीमार होने से बचा कैसे जाए, बीमार क्यों होते हैं? देखो, आपका सवाल तो ऐसा है यार, आप तो पूरी मेडिकल सिस्टम को ही बंद करके मानोगे। नहीं, बंद करना नहीं, लोगों की डिमांड है। आपकी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दिया, उन लोगों ने, उनकी डिमांड है अभी। देखिए, बीमार होने का आज के दिन जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा खान पान। हम जिस तरीके के ऑयल फॉर्म, फ्राइड फूड या फिर इस तरीके के खाने जो हम खाते हैं, या फिर पेस्टिसाइड जिस तरीके से यूज हो रहा है, तो हमारा कोई भी अनाज या हमारा कोई भी फल फ्रूट का तो भूल लीजिए, उसके ऊपर तो इतना एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए। वो सारे का सारा टॉक्सिन्स सबसे पहले डायरेक्ट अगर कोई झेलता है तो वो आपका लीवर है। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और उसकी अपने आप में ये कैपेसिटी है कि वो कितना भी डैमेज हो जाए वो फिर भी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। अब होता क्या है कि जितना भी इस तरीके का टॉक्सिक मटेरियल हम खाएंगे तो वो सारा टॉक्सिक मटेरियल सबसे पहले जो चीज़ फेस कर रही है उसी के ऊपर अटैक करता है। मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं यहाँ, गोयल साहब अल्ट्रासाउंड करते हैं, काफ़ी हमारे यहाँ काफ़ी फेमस नाम है उनका। तो एक बार ही हमारी इसी चीज़ को लेके डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला डेटा बताया मेरे को कि मैं दिन में अगर 100 अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो लगभग 85-90 अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जिनमें लीवर फैटी ग्रेड 1 और फैटी 2, ये तो हर किसी का आ रहा है। और इससे भी चौंकाने वाली बात यह है, ये उन लोगों का आ रहा है जो गाँव में रहते हैं। शहर में रहने वाला तो चल मान ले भाई, वो ज़्यादा कुछ इस तरीके का नेचुरल चीज़ें नहीं ला पाता है, वो इधर उधर से ही खरीदता है। तो जो उन्होंने डेटा बताया यहाँ का कि ज़्यादातर गांव वाले लोगों का भी ये निकल के आता है।
तो इसके पीछे का जो रीज़न है बीमार होने का, जो सबसे बड़ा कारण है, वो पहली बात तो हमारा खाना है और उसके अंदर यूज़ होने वाला पेस्टिसाइड है। फिर नंबर आ गया फास्ट फूड का, और उससे भी महासत्यानाश रिफाइंड ऑयल है। तो अगर आपका लीवर ही सही से काम नहीं करेगा, जैसे वो पीछे आप ही के चैनल ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा, और उससे लोगों के हमारे पास भी काफ़ी कॉल आए, जो आपके चैनल पे भी बहुत सारे आए। तो हमने उसमें एक प्रोसेस बताया था जो 24 घंटे में लीवर को क्लीन करते हैं। तो अकेला क्लीन से भी काम नहीं चला, फिर लीवर को रिपेयर करने के बारे में भी हमने लोगों को बताया। तो लीवर की मदद करिए, ये लगभग 6 वीक में, 6 हफ्ते में अपने आप को रीसेट कर लेता है। तो इसको सिर्फ इतना ही है कि हमें थोड़ी सी फुर्सत देनी है और कुछ ऐसा हेल्दी फूड इसे देना है ताकि इसमें जो फैट डिपॉजिट हुआ है, ये खुद क्या करता है कि इसके पास जो फैट आ रहा है इसने जो लीवर में डालना है। जैसे एक फल का नाम बताऊंगा, संतरा। आप संतरे को जो ही खाते हैं, लीवर उसे उठा के सीधा ब्लड में डाल देता है। इतनी गजब की चीज़ है। लेकिन आज हम खाते क्या हैं? किन्नू, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलता ही वो है। संतरे की डिमांड लोगों ने छोड़ दी, संतरा आना छोड़ गया। लेकिन संतरा तो एक ऐसी चीज़ है जो लीवर के थ्रू ब्लड में जाके आपके बोन स्ट्रक्चर में जाता है और सीमेंट का काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, डाइजेशन को बजाता है। अब वो इन चीज़ों को बढ़ा रहा है। लेकिन किन्नू क्या कर रहा है? आपकी एसिडिटी बढ़ा रहा है। अब किन्नू खाइए, आपको सबसे ज़्यादा अगर इल्यूजन में, क्योंकि वो एक मॉडिफाइड फल है जो कि संतरे से ही मॉडिफाई किया गया, तो वो माल्टा और संतरे के लगभग बीच का ही जुगाड़ है। अब वो करता है क्या? आपका ब्लड एसिड बढ़ा देगा, आपको चर्म रोग आएंगे। लीवर उसको कब तक फिल्टर करेगा? लीवर पे प्रेशर आएगा, उसके अंदर जो पड़ा है लीवर एक तरीके से बर्न हो जाएगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा मैंने आपको। तो उसके ऊपर जो है ना सिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, या फिर एक नॉर्मल भाषा में कहें तो एक फोलिटिक छाले, या फिर लीवरोसोराइसिस, इस तरीके की चीज़ें। चाहे आप एसिड ले लीजिए, चाहे एसिड बॉडी में जर्नेट कर लीजिए, जब तक लीवर अपने हेल्पिंग ऑर्गन्स के साथ ढंग से काम नहीं करेगा, आने वाले फूड को सबसे पहले वही जजमेंट करता है और उसका जो पेस्टिसाइड उसके अंदर जाएगा, या फिर ऐसा ट्रांस फैट जो बॉडी के किसी काम का नहीं है, कोशिश करता है लीवर उसे रोकने की, तो वो उसके खुद के अंदर जमता है। जब खुद में इतना जम जाएगा तो फिर लीवर काम नहीं करेगा, तो बीमार तो आपको होना ही है। फिर अगर किसी भी ढंग के आयुर्वेद के, या फिर जो आयुर्वेद को जानते हैं, सबसे पहले वो किसी को, हमारे पास जो पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ का, हम सबसे पहला यही काम करते हैं, उसको हमारा लीवर क्लीनिंग का प्रोसेस है 24 घंटे का, सबसे पहले वो, बाकी मेडिसिन बाद में स्टार्ट करते हैं। और ऐसा जो पहले वीडियो में लोगों ने, किसी ने भी ऑर्डर करके हमसे जो मंगवाया, वो लगभग मेडिसिन ऐड करने के बाद ये लगभग 1800 के आसपास का किट गया है सबके पास। एक बंदे ने अगर ये कॉमेंट किया हो कि हमने ये लीवर किट मंगवाया और इससे हमें आराम नहीं हुआ, रिलैक्स नहीं हुआ, या हम ठीक नहीं हुए, लोगों की SGOT, SGPT, जॉन्डिस लेवल, बिलिरुबिन लेवल, उनको बार बार डायरी, या फिर खाना खाते ही जो इतनी प्रॉब्लम होती थी, लीवर कोऑपरेट नहीं कर पाता था, वो सारी उससे कंट्रोल हुई। अब कई लोगों ने इसके अंदर एक काम और भी किया, जैसे ये देखो अपनी एक वो होती है, लोग काफ़ी, जैसे फेसबुक पे देखा, कमेंट में नंबर डाल दिए। मेरे पास खुद के पास फोन आया, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ कि हम डॉक्टर सुनील के हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और आपको मेडिसिन मंगवाना है। अरे मेरे पास ही फोन करके मुझे ही कह रहे, मैं बोला कहाँ से बोल रहे हैं भाई? बोल जी उनके कॉलिंग डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अब लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं। तो एक तो ये है कि अगर हमारी कोई वीडियो देख के अगर कोई हमसे लीवर किट या ऐसा कुछ मंगवाना चाहे, तो जो आप नंबर देते हो उसी पे कॉल करें, न कि ऐसे कमेंट में आके अपने आप को फिर कमेंट डालते हैं जी हमने पैसे डाले थे और किसी और ने डलवा लिए, या फिर आप ही के लोगों ने डलवा लिए। मतलब साइबर फ्रॉड जो बड़ा बढ़ रहा है इस मामले में, क्योंकि नंबर कमेंट में आया 20 लोग संपर्क करना शुरू कर देते हैं उससे। हाँ, ये बहुत गलत है। देखिए, किसी को भी अगर जानकारी लेनी है तो जो नंबर है उनसे ले लीजिए, ठीक है। हम तो किसी को भी, चाहे एक रात को तो बोलते हैं हमें रात को परेशान मत करिए, बाकी दिन में लोग फ़ोन करते हैं, हम तो पेशेंट देखते हुए भी लोगों से बात करते हैं, तो उसमें ऐसी परेशानी नहीं है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने लीवर को सही करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे बचा कैसे जाए? बचने का क्या प्रोसेस है? आपने ये तो बता दिया 20 तरीके से आपका खराब हो जाएगा, लेकिन बचने का प्रोसेस क्या, वो और बताओ दर्शकों को, उसकी बड़ी डिमांड है। ये लीवर फैटी या फिर डाइजेशन रिलेटेड इस तरीके से इनसे कैसे बचा जाए, इसका एक सीधी सी चीज़ है। जो अनाज खेत में जितने महीने में पकता है वो डाइजेशन सिस्टम में भी उतना ही टाइम लगाएगा।
डाइजेस्ट होने में उतना ही टाइम लगाएगा, पकने में भी उतना ही लगाएगा। एक तो होता है दाल को आप कुकर में डालिए, फिर उस दाल को उठा के देखिए क्रैक हो जाएगी, वो पकी नहीं है, वो टूटी है, ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर से, प्रेशर से तोड़ दिया उसको, फिर हमें नरम महसूस होता है। एक्चुअली पहले आपने देखा होगा अपने बड़े बुजुर्ग जब भी दाल बनाते थे तो मटकी हांडी या फिर किसी भी बर्तन में बनाते थे, जब दाल को उबालते थे तो उसके ऊपर के ना झाग उतारते थे। ठीक है, आज दाल कैसे बना रहे हो आप? सीधा डाला, 2 सीटी मारा, छोंक दिया, खा लिया बस। उसके जो अंदर का जो पॉइजन है वो जो ऊपर आता था हम उतारते थे उसको। ठीक है, पहली बात तो हमने फास्ट जिंदगी में आके खाना भी फास्ट तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया। खाने को पहली बात तो ढंग से नहीं बना रहे, दूसरा फिर हमारे अनाजों में पेस्टिसाइड ज़्यादा आ गया, तो उसे जैसे आज किसी को भी देख लो यूरिक एसिड बढ़ गया जी, टखने में दर्द होता है, सुबेडी में दर्द होता है, यहाँ पे होता है। भाई आप अगर दाल का वो पॉइजन जो कि भगवान हर बीज के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, ठीक है, वो एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसको बचा के रखती है, नहीं तो वो थोड़ी सी नमी लगती है अंकुरित हो जाएगा। तो वो जो प्रोटेक्शन लेयर है वो एक तरीके का टॉक्सिन है, और वो टॉक्सिक मटेरियल आप अगर हटाए, जैसे हम अगर 6-7 घंटे भिगो देंगे तो वो हट जाएगा, या फिर हम उबालेंगे तो ऊपर आएगा वो, उसको हम हटा सकते हैं। किसी भी फ्रूट सब्जी या भगवान ने उनके ऊपर एक कवर दिया है, ठीक है, तो अगर आप उन चीज़ों को हटाए बगैर उसे सीधा इंटेक कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं, बादाम को सूखा खाएगा तो क्या करेगा, गर्मी करेगा, लेकिन भिगो लेंगे तो ठंड करेगा, क्योंकि उसका ऊपर का जो प्रोटेक्शन लेयर था ना वो पानी में डिजोल्व हो गया। तो अगर इस तरीके से कोई खाएगा और उसके अंदर का भी मान लीजिए पेस्टिसाइड तो यूज नहीं हुआ, लेकिन उसके पास खुद के पास भी तो एक ऐसा मटेरियल है, अगर वो बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो वही भी क्रिएट, वो तो सेम ही बात होगी। फिर वैसी ही चीज़ें हम खा रहे हैं, वैसे ही फिर हमने जो है ना इसमें से निकाल के खा लिया, तो वो तो हमें बीमार बनाएगा ही बनाएगा। खाने का सबसे अच्छा तरीका है जो, जैसे चावल 2 महीने में तैयार हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने लगते हैं, तो उसे डाइजेस्ट होने में भी 2 ही घंटे लगते हैं। अब आपने एक इस सीक्वेंस को समझिए, आपने रोटी खाया, गेहूं लगभग 4 महीने में पकता है, लगभग ओवरेजन यही चलता है, लगभग 4-4.5 महीने। हाँ, तो गेहूं को 4 घंटे पकड़ लीजिए आप, ठीक है, ऐसे जितने अनाज लेंगे। अब आप एक बात बताइए, आपने गेहूं की रोटी खाई, आपने उसके ऊपर से चावल खा लिया, तो पहले कौन सा डाइजेस्ट हुआ? चावल हुआ। सिग्नल क्या मिला ब्रेन को? डाइजेस्ट हो गया। अब वो आपके गेहूं को भी अपने साथ आगे ले जाएगा। गेहूं की रोटी आगे जाके उसे 2 घंटे और चाहिए थे, 2 घंटे पहले ही अनमेच्योर डाइजेशन के साथ वो आपके इंटेस्टाइन में चलेगी। अब वहाँ जाके फर्मेंटेशन करेगी, एलडीएल बनाएगी, वीएलडीएल बनाएगी, टीजी बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। जब ये सारी चीज़ें वो बनाएगी तो फिर हम स्वस्थ रहें कैसे? सीक्वेंस बनाओ ना, जो चीज़ जल्दी हजम होती है, जैसे सलाद है, सबसे ईजी है, तो पहले सलाद खाइए, फिर आपके पास चावल है चावल खाइए, फिर आपकी इच्छा है रोटी खाने की रोटी खाइए। रोक तो नहीं रहे ना किसी चीज़ से, बस उसे खाने का तरीका बना लीजिए। मतलब तरीका होना चाहिए प्रॉपर कि किस तरीके से पहले कौन सी चीज़ खानी है, बाद में कौन सी चीज़ खानी। जी, अगर इस तरीके से आप खाओगे ना तो आप ओनली 1 वीक आप खुद फील करोगे कि मेरा डाइजेशन अपने आप सुधरने लग गया है और भूख भी अच्छी लगती है और पहले जैसे परेशानी भी नहीं है। और एलडीएल, वीएलडीएल, टीजी या फिर जो इरिटेबल जो भी कंडीशन है आपके पेट की, वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। एक शाम को 6 बजे के बाद मत खाइए, ये सफिशिएंट टाइम है फिलहाल। मतलब लोग तो 8, 9, 10, 11 बजे तक ये रूटीन बना रखा है कि 10 बजे खाना खाएंगे, वो क्या है? देखो 8 to 6 ये 2 चीज़ पकड़ लीजिए आप। सुबह 8 बजे के बाद खाइए, ठीक है, और शाम को 6 बजे से पहले। आपको कोई भी डिजीज़ है, इन द सेंस कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्सल होने लग जाती है अगर आप शाम 6 बजे खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है तो गर्म पानी पी लीजिए, या फिर ऐसा कुछ लगता है आपको कि शाम को तो भाई मैं कैसे रुक पाऊंगा, या फिर ऐसे कैसे मैं अपने आप को भूख से रोक पाऊंगा, तो और स्वस्थ आदमी आप, मैं बीमार के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर डायबिटीज़ वालों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों को 2 चीज़ तो बंद कर देनी चाहिए। एक जो भी वाइट कलर का मटेरियल है, चाहे वो आप देखिए ना, बाजरे के आटे का रंग कैसा होता है? ब्लैक सा कुछ, हाँ, डार्क सा। ठीक है, और गेहूं का बिल्कुल वाइट। कि किसी भी आटे का रंग आप मुझे सफ़ेद दिखा दीजिए। गेहूं का है, दूध भी सफ़ेद ही है। अब अपने लोग कहते थे गाय का दूध पीना चाहिए, तो गाय का दूध सफ़ेद नहीं होता,
येलो डार्कनेस होती है। हाँ, तो एक आपने कहावतें सुनी होंगी मेरे ख्याल से, जो अपने इजी होती है, जैसे जले पे नमक डालना, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये नहीं कहा कि जले पे गुड़ डालना, जले पे शुगर डालना, चीनी डालना, ऐसा तो नहीं कहा ना। जले पे नमक लगाना मतलब वो आपके लिए कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा इंटेक आपके लिए खतरनाक है। ऐसे ही आपका दूध है, जैसे गाय हमारी माता है, इससे ज़्यादा कोई कहावत है? नहीं। और भैंस की कोई भैंस बड़ी है, काला अक्षर भैंस बराबर है। काला अक्षर भैंस बराबर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए, जो पहलवानी करता है, खेती करता है, जो 6 घंटे काम करता है, 3500 से ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकता है, वो ज़रूर उसे पी सकता है। अब कोई ये भी कमेंट में डालने लग जाते हैं, बेवकूफ़ आदमी है, सारी दुनिया दूध पी रही है, दूध तो अच्छा बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन एक उम्र के साथ साथ हमारा दूध को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं वो हमारे कम होने से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर शाम के टाइम में आप दूध पीते हैं, जैसे पहले 4 बजे दूध पीते हैं, पहलवान नहीं करना, या स्कूल में से आके अपन भी 4 बजे पीते हैं, सुबह तो नहीं पी के जाते थे, तो वो जो दूध का टाइम है पीने का, उस वक्त पूरे दिन की जो एक्टिवेशन हुई है, उसमें जो हार्मोन जनरेट हुए हैं, वो दूध को आप डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने इतना वर्किंग किया है, काम किया, मेहनत किया आपने, तो तब भी वो दूध आपके लिए जरूर जो है ना पावरफुल है। नहीं तो अगर आपने साइलेंट मोड में वो दूध भी पिया और इतनी वर्किंग या फिजिकल वर्क आपका है नहीं, तो उसी दूध का फैट आपके लीवर को फैटी बना देगा। उसी का जो दूध के जो कंटेंट है वो आपको डायबिटीज पेशेंट बना देंगे। मतलब दूध से लोग दोबारा बीमार होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, दूध का तरीका है, दूध अमृत है, पानी भी अमृत है, लेकिन खाने के बाद पियोगे जहर हो जाएगा। खाने से पहले हमने पानी पिया तो वो अमृत है, ठीक है, और खाने के बीच में लिया तो आनंद है, मतलब मजा आ सकता है आपको, कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत गला साफ करने के लिए ले लिया। खाने के बाद तो जहर है, और ऐसा मैंने देखा है, ये खाना खाया और फ्रिज का ठंडा पानी ये गट 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 पी जाते हैं। हाँ, 1-2 गिलास का ट्रेंड सा 1-2 गिलास पी लेते हैं, कई जगह देखा है। अब उसमें देखिए आप ये चीज़ देखिए, लीवर को 2 काम करने पड़ते हैं। आपने कोई भी गर्म मटेरियल लिया, हद से ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना, गर्म पानी बड़ी चर्चा चली, हद से ज़्यादा नहीं पीना। लीवर को 2 काम एक साथ करने पड़ते हैं। आपने गर्म पिया तो उसे वो बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा पहले, तो उस हीट को वो एकदम से आपके पैरों में से, जो आपका सेकंड हार्ट आपकी पिंडली होती है, और यहीं से ब्लड सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, यहाँ के रेडिएटर का काम भी करते हैं, तो यहाँ से तुरंत ब्लड मंगवाएगा ठंडा, और वहाँ से एनर्जी उठा के फिर सर्कुलेट करेगा, तो वो उसे पहले टेम्परेचर पे लेके आएगा, फिर डाइजेस्ट करेगा। अब इसका उल्टा, आपने ठंडा पानी पिया, अब लीवर पहले उसे गर्म करेगा, जो हीट, जो ब्लड जो आपके ऑर्गन्स में है, जो उसका टेम्परेचर है उसे लाएगा, उसमें से जो है ना, जो जितनी कूलिंग है, जितना ठंडा है, उसका एक टेम्परेचर बनाएगा, तो उससे आपकी बॉडी का एकदम से टेम्परेचर सिस्टम डाउन जाएगा, और एक में आपका एकदम से इंक्रीज हो रहा है। तो हद से ज़्यादा गर्म या इस तरीके की चीज़ें खा के आप हैं सही, गर्म पानी पीना बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं कि आपके ऑर्गन ही डिस्टर्ब हो जाए। मतलब लिमिट से ज़्यादा ठंडा और लिमिट से ज़्यादा गर्म नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप इस चीज़ को मैनेज करते चलेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी सेल्फ हीलिंग पावर है। वैसे अपने इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं, एक शास्त्र तो ये कहता है कि महर्षि पतंजलि तो, कि आप जो है ना, दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, योगा बॉडी के ऐसे एनर्जी सर्किट जो है ना एक्टिवेट करके योगा के द्वारा आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। महर्षि वाघभट ये कहता है कि आप खाने पीने के जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ लो, आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। आपकी रसोई जो है, उससे बड़ा औषधालय, उससे बड़ी डिस्पेंसरी, उससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। बस हमें थोड़ा सा वो तरीका, आज के आधुनिकता और आज के इस चलन के चक्कर में है ना, उनको हम छोड़ गए, भूल गए हैं, इसीलिए हमारा लीवर खराब है, डाइजेशन सिस्टम खराब है, बीमार पड़े हैं। अभी गर्मी आ जाएंगी, ऐसे घमौरिया, फोड़े, फुंसी, कई ऐसे बच्चे आए हैं छोटे छोटे। आज भी एक पैंतावास से लड़की आई, सुनारों की है, गुड़िया है बेचारी, वो तक 14-15 साल की है। पूरे सर में, मैंने उनको बताया तो नहीं कि बच्चे डर जाते हैं, पेरेंट्स भी ये सोचेंगे क्या हो गया, उनको सोराइसिस की शुरुआत थी। अब वो कंट्रोल हुई है, बेचारे की हेयर फॉल बहुत बढ़ गया था, तो अब वो कंट्रोल हुई है,
और कंट्रोल होने के बाद तो उसने, और उसको सबसे पहले हमने यही लीवर क्लीन किया उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉक्सिन हमारे पास है और लीवर अब जंक हो गया है तो अंदर के को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और इतना हम काम नहीं करते हैं कि स्किन के थ्रू बाहर आ जाए, और स्किन के थ्रू आता है तो स्किन के पसीने हम आज निकलने नहीं देते। अब जैसे सर गर्मी आ जाएंगे, सर्दियों में तो वैसे पसीने नहीं आते, गर्मी आ जाएंगे हम वैसे नहीं आने देते, वैसे आने नहीं देंगे, वैसे चलेगा। तो फिर बताइए, मतलब पसीना सबसे ज़रूरी है और लीवर को साफ रखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप एक काम कर लें, गर्मी का टाइम आ गया, कोई भी एक जगह पकड़े गर्म, जहाँ पसीना आता हो बैठते ही, आप वहाँ बैठे रहिए, पसीने आने दीजिए पूरे भरपूर। थोड़ी देर बाद आपके पसीने अपने आप सूख जाए और शरीर ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद आप नहा लीजिए। आप देखिए आपकी बॉडी कितनी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, अपने आप हो जाते हैं। गर्मी मौसम आपकी सपोर्ट कर रहा है, उसका फायदा उठाइए, आप अपने आप को गर्म करिए, पसीने निकालिए। डॉक्टर सुनील थे, आप लोगों के जो सवाल थे, आप लोगों की जो डिमांड थी, उस डिमांड के ऊपर ये वीडियो थी और एक एक सवाल का बड़ी बारीकी से एक एक चीज को समझाया है कि आप अपने आप को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं। अब आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और लोगों को दिखाना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और डॉक्टर साहब आपने समय दिया, इसके लिए बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। अरे कोई नहीं भाई, देखो ये है कि लोगों के काम आ जाए। भाई कोई घर बैठ के मान लीजिए आपके माध्यम से आपकी वीडियो देखिए अगर स्वस्थ हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। आपकी जो पहले वीडियो आपने डाला था वो लीवर का ही, लेकिन यही 24 घंटे क्लीनिंग वाला ही, 17 कंट्री से हमारे पास कॉल आए। तो हमारे यहाँ के लोग जो वहाँ गए हुए हैं, यहाँ के लोगों ने उन्हें देख के जो है ना उनको सेंड किया, उन्होंने फेसबुक के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने देखा, फिर उन्होंने वहाँ से हमसे संपर्क किया, फिर उनके परिवार वालों ने किया, उन्होंने हमसे मंगवाया। तो लोग जब अच्छी चीज़ देखते हैं तो ऐसा नहीं है, वो समझते हैं कि हाँ हम जो है ना कहाँ गलती करें। काफ़ी लोगों ने तो देख के इतना मतलब धन्यवाद के लिए कॉल किया कि जी आपकी वीडियो देख के मुझे ये बेनिफिट हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लोगों को एक बार आप जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो बीच में अपनी फ्रॉड की जो बात हुई थी कि लोग फ्रॉड करते हैं, हमारे पास ही कॉल कर रहे हैं कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, एक बार लोगों को अपना नंबर बताओ कि लोग एक ही नंबर ये फिक्स हो जाएगा, डॉक्टर साहब का नंबर ये एक है, और नंबर बनाओ, स्क्रीन पे डाल दीजिएगा नंबर। स्क्रीन पे जो है डॉक्टर साहब का नंबर आप लोगों को हम दे देंगे, केवल इनका ये एक ही नंबर है। और लोग जो बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, हम 3 नंबर आपको देंगे, और लोग जो बार बार कॉल कर रहे हैं वो नंबर फ्रॉड है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब नहीं लेंगे। अगर किसी नहीं वो तो हम क्यों लेंगे भाई तो उसकी जिम्मेदारी जो है ये नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब का पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और आप इस वीडियो को शेयर जो है वो जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।